मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। मैं हूँ सैयद अदनान हैदर जाफरी और आप देख रहे हैं अल कौसर मीडिया। विलादत बा सआदत करीम अहले बैत जनाब बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाहि अलैहा के अय्याम की मुनासबत से हमारे पास उनकी करामत का एक वाक़या मौजूद है। वैसे तो जनाब बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाहि अलैहा की करामत के बेशुमार वाक़यात जो उलमा ने नक़ल किए हैं और उनके ज़ायरीन ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को बयान किया है, वो बहुत ज़्यादा हैं और उनकी करामत के बारे में सब जानते हैं कि सरज़मीन क़ुम उनके वजूद की बरकत से बाबरकत है। तो लिहाजा जनाब बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाहि अलैहा की शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अज़ीज़ान गिराम क़द्र, हम उन्हीं की विलादत बा सआदत के इस अजीम मौके पर उनकी करामत का एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहे हैं। वाक़या कुछ इस तरह से है कि जब ईरान इराक़ जंग बहुत ज़ोरों पे थी और ईरान के बहुत सारे शहर शदीद गोलाबारी की ज़द में थे, तो ईरान के एक शहर में शेख इस्माइल रहा करते थे। वो बराह रास्त अपने जिस शहर में रहते थे, वो गोलाबारी का निशाना बन रहे थे कि उन्हें अपने घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। ये वाक़या तवील है, लेकिन मैं इसको बहुत मुख्तसर अंदाज में पेश कर रहा हूँ कि बीबी ने किस तरह से उनकी मुश्किल को आसान किया है कि ये शदीद जब परेशान हुए कि वहाँ पे अपने शहर में इनका रहना मुश्किल हो गया, तो इन्होंने इरादा किया कि मैं अब क़ुम की तरफ चलता हूँ और बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाहि अलैहा के दर अक़दस पर हाज़िरी देकर उनसे अपनी मुश्किल बयान करूँगा। बस अपने बीवी बच्चों को लेते हैं और क़ुम की जानिब चल देते हैं। क़ुम में आते हैं, एक मुसाफिर खाने में अपना सामान रखते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। बस ये अब खाने पीने को कुछ नहीं होता, बेसरो सामानी का आलम होता है, बहुत ही कलील रकम इनके पास होती है। बस ये बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में क्योंकि बना बनाया खाना बहुत महंगा होता है, तो कुछ आलू और प्याज वगैरह और दीगर चीज़ें जो खाने बनाने के लिए ज़रूरी पेश आती हैं, उनको लेकर आते हैं और अपनी ज़ौजा को दे देते हैं कि इससे कुछ खाना तैयार करो। अब ज़ौजा खाना तैयार करती हैं, ताज़ा दम होके ये बीबी मासूमा की ज़ियारत के लिए हरम जाते हैं। बस हरम जाते हैं और हरम जाने के बाद फिर आयतुल्लाह गुल पैगानी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि इनके बड़े अच्छे मरासिम आयतुल्लाह गुल पैगानी से थे। अब जब आयतुल्लाह गुल पैगानी को अपने आने का सबब बयान किया कि हम वहाँ पे बहुत मुश्किल से थे, लिहाजा हमें हिजरत करना पड़ी, तो जनाब आयतुल्लाह गुल पैगानी ने कहा कि आप कहाँ पे रह रहे हो? तो इन्होंने कहा कि मैं एक मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ हूँ। आयतुल्लाह गुल पैगानी ने कहा कि वो मुसाफिर खाना तो आपको बहुत महंगा पड़ रहा होगा। तो ये कहते हैं, क्या करूँ, मजबूरी है कि अपने बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। तो ये कहते हैं कि यकीनन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमारी मदद करेंगे, हम उन्हीं के आसरे पर यहाँ पर आए हैं, बीबी का शहर है। तो जनाब आयतुल्लाह गुल पैगानी कहते हैं कि बेशक जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों की मदद करते हैं, लेकिन आप जिस शहर में वारिद हुए हैं, तो क़ुम की सरज़मीन की मालिकन तो जनाब बीबी मासूमा क़ुम है, लिहाजा आप उनके दर पर जाके तवस्सुल कीजिए ताकि आपकी ये मुश्किल हल हो सके। तो बस ये वापस मुसाफिर खाने में आते हैं, अपनी ज़ौजा को बताते हैं और दूसरे दिन बीबी मासूमा के दर अक़दस पर हाज़िरी देते हैं, उनके रोज़े में आकर इल्तिजा करते हैं कि बीबी, मैं बेसरो सामानी के हालत में आपके शहर में आ चुका हूँ। अब मेरे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है और यकीनन जैसा कि मुसाफिर खाने का किराया देना उनके बस में नहीं था। तो अब ये दुआ करके हरम मुतहर से बाहर निकलते हैं कि रास्ते में इन्हें एक शख्स मिलता है कि जो कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक मुनासिब किराए पर एक घर दिलवा दूं ताकि आप वहाँ पे अपना गुज़र बसर कर सकें। अब ये शेख इस्माइल कहते हैं कि मैं हर महीने किराया देने की सकत नहीं रखता। तो वो कहता है
کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے مستقل رہائش کا بندوبست کرا دوں، یعنی آپ ایک گھر خرید لیجئے۔ اب یہ شیخ اسماعیل جب وہ کہتا ہے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی رقم نہیں ہے، میں کس طرح سے گھر خریدوں گا؟ لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ میں بی بی کے حرم سے دعا کر کے نکل رہا ہوں، کیا پتا بی بی نے ہی کوئی سبیل کی ہو۔ تو بس کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ آپ نماز ظہر کے بعد ہمارے مسافر خانے آ جائیے گا، میں آپ کے ساتھ گھر دیکھنے چلوں گا۔ بس وقت مقررہ پر وہ شخص ظہر کے بعد شیخ اسماعیل کے پاس آ جاتا ہے۔ اب شیخ اسماعیل صاحب اس گھر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس گھر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں آخر میں جو گھر خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں اس کی رقم کس طرح سے ادا کروں گا۔ بس گھر کے مالک کے پاس جاتے ہیں، اور گھر کا مالک کہتا ہے کہ میں 1,40,000 تومان میں اس گھر کو فروخت کروں گا، اور بالکل بھی رقم کم نہیں کروں گا کیونکہ یہ رقم پہلے ہی بہت مناسب ہے۔ شیخ اسماعیل دیکھتے ہیں اور ان کو گھر پسند آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، میں آپ کو کل آؤں گا اور آ کے بیانہ دے دوں گا، اور 3 دن کے بعد مکمل رقم آپ کو دے دوں گا۔ اب یہ کہہ کر آ جاتے ہیں اور مالک مکان بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ گھر واپس آتے ہیں، اب پریشان ہوتے ہیں کہ آخر میرے پاس تو کچھ رقم ہے ہی نہیں، میں بیانہ کیسے دوں گا؟ جناب آیت اللہ گل پیگانی کے پاس جاتے ہیں، انہیں اپنی ساری مشکل بیان کرتے ہیں۔ آیت اللہ گل پیگانی 30,000 تومان ان کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ یہ رقم بیانے کے طور پہ دو، اور باقی جو رقم بنتی ہے وہ کسی سے قرض لے لو۔ اب یہ 30,000 تومان لے کر مالک مکان کے پاس جاتے ہیں اور اسے وہ بیانہ دے دیتے ہیں، اور 3 دن کی مہلت مانگتے ہیں کہ میں 3 دن کے بعد آپ کے بقایا یعنی 1,40,000 تومان آپ کو آپ کی مکمل رقم دے دوں گا۔ اب یہ آتے ہیں، پریشان ہیں کہ کس طرح سے میں 1,10,000 تومان ادا کروں، 30,000 تومان تو دے چکا ہوں۔ بس یہ روزانہ بی بی کے حرم میں جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں بی بی سے، اور تیسرا دن جب ہوتا ہے تو ابھی تک کوئی رقم کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ بس بڑی پریشانی کے عالم میں بی بی کے حرم سے باہر نکلتے ہیں تو راستے میں ایک واقف کار ان کا مل جاتا ہے، کہتا ہے کہ شیخ بہت زیادہ پریشان ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے پریشان ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھر خریدا ہے، 30,000 تومان بیانہ دے چکا ہوں، اور آج تیسرا دن ہے، ابھی تک 1,10,000 تومان کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اگر میں نے آج رقم نہیں دی تو جو باقی 30,000 تومان جو میں نے بیانے کے طور پہ ہیں وہ بھی ضبط ہو جائیں گے۔ اب میں بہت پریشان ہوں، تو کروں تو کیا کروں؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوں، میرے پاس رقم موجود ہے، آپ جا کے مالک مکان کو وہ دے دیجئے، لیکن آپ بتائیے کہ آپ یہ رقم مجھے کب واپس کریں گے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ 3 مہینے کا موقع دیجئے، میں 3 مہینے کے اندر آپ کے 1,10,000 تومان واپس کر دوں گا۔ یہ شخص رقم دے دیتا ہے، اور یہ شخص اور جناب شیخ اسماعیل یہ رقم لے کر 1,10,000 تومان کی مالک مکان کے پاس جاتے ہیں اور اسے ادا کرتے ہیں، اور اب مالک کے مکان کو رقم دینے کے بعد اب خود یہ مالک مکان بن جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بی بی کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بی بی بے سرو سامانی کے عالم میں آپ کے شہر آیا تھا، آپ نے مجھے کس طرح سے مکان کا مالک بنا دیا، اب جو باقی رقم میں نے ادھار لی ہے بچی ہے 1,10,000 تومان، وہ بھی آپ ہی کی کرامت سے ہی ادا ہوگی۔ تو بس یہ رہنے لگتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے 3 مہینے کا وقت بھی گزر جاتا ہے، اور 3 مہینے کے دوران یہ صرف اور صرف اپنی طرف سے 20,000 تومان کی رقم واپس کر پاتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ 90,000 تومان کے مقروض ہوتے ہیں، اور 3 مہینے جو انہوں نے مہلت مانگی تھی اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ اب یہ پریشان ہیں کہ کیا کروں، کہ اگر میں نے رقم ادا نہیں کی تو میری عزت چلی جائے گی، میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں پورا نہ کر سکوں گا، اور مجھے وہ رقم ادا کرنے کے لیے اپنا گھر فروخت کرنا پڑ جائے گا، اب کروں تو کیا کروں؟ بس یہ اسی
परेशानी के आलम में होते हैं, बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाहि अलैहा के रोज़े अक़दस पर जाके बीबी से इल्तिमास करते हैं कि बीबी क्या करूं कि अगर मैंने रकम अदा नहीं की तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, और अगर मैं अपना घर बेच के रकम देता हूं तो मैं दोबारा घर से महरूम हो जाऊंगा। बीबी अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही ने जैसे पहले मुझ पर करम किया था अब भी आप करम कीजिए। बस परेशानी के आलम में हरम से बाहर निकलते हैं, रास्ते में एक और वाकिफकार मिल जाता है। वो पूछता है कि आखिर शेख इतने परेशान क्यों हैं? तो ये कहते हैं कि जनाब मैंने एक घर खरीदा था, घर की रकम तो मैंने अदा कर दी मालिक मकान को, लेकिन जिनसे रकम मैंने उधार ली थी अब उसका वक्त आ पहुंचा है। अगर मैं रकम वापस नहीं करता तो मेरी इज्जत चली जाएगी, और मैं अगर घर फरोख्त करके उनकी रकम देता हूं तो मैं दोबारा से बेघर हो जाऊंगा। तो बस मैं क्या करूं तो क्या करूं, और मेरे पास तो इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं ये 90,000 तोमान की रकम कहाँ से अदा करूंगा। बस ये इनका वाकिफकार इनसे कहता है कि शेख परेशान ना हो, आप मुझसे रकम ले लीजिए और बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब शेख कहते हैं कि मैं आपसे मोहलत मांगता हूँ ये रकम वापस करने की, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, आपसे ये वादा नहीं करूंगा कि ये रकम मैं आपको कब वापस करूंगा, क्योंकि मैं अभी कुछ भी वादा नहीं कर सकता आपसे। बस जब भी मौका होगा मैं आपकी रकम वापस करने की कोशिश करूंगा। तो बस ये कहते हैं तो वो शख्स कहता है कि आप परेशान ना हो, आपको रकम वापस करने का किसने कहा है, आप बिल्कुल भी रकम वापस नहीं कीजिएगा, बस ये 90,000 तोमान लीजिए और जिससे आपने कर्ज लिया था उस तक ये रकम पहुंचा दीजिए। बस ये आपके लिए हमारी तरफ से हदिया है, तोहफा है। बस आप बिल्कुल भी इस मामले में परेशान ना हो और किसी से इस बात का जिक्र नहीं कीजिएगा। अब ये रकम लेते हैं और रकम लेने के बाद बीबी के हरम से वापस जा रहे होते हैं, लेकिन रकम मिल जाती है। अब वापस घर जाने के बजाय बीबी के हरम जाते हैं ताकि बीबी का शुक्रिया अदा कर सकें कि बीबी मैं आपके शहर में बेसरो सामानी के आलम में आया था और आपने मुझे किस तरह से अपनी करामत के जरिए मुझे मालिक मकान बना दिया कि मेरे पास कुछ नहीं था मेरे पास, हत्ता कि मुसाफिर खाने का किराया देना मेरे लिए मुश्किल बन रहा था, लेकिन आपने अपनी करामत के जरिए मुझे घर का मालिक बना दिया। बस बीबी के हरम में जाते हैं, बीबी का शुक्रिया अदा करते हैं। तो अजीज़ान गिराम कद्र, इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि बीबी की करामात बहुत ज़्यादा हैं। मैं किस तरह से बयान करूं, इतने वाक़यात हैं बीबी की करामत से के हवाले से। उलमा तवस्सुल करते हैं उनसे और ऐसी ऐसी इल्मी मुश्किलात हल हो जाती हैं। अब किसी के पास अगर किसी भी हवाले से परेशानी है तो जरूरत इस बात की है कि जब भी कुम्मुल मुक़द्दस की सरजमीन पर जाएं तो मारिफत के साथ बीबी मासूमा की जियारत कीजिए और आपकी जो शरई हाजात हैं मारिफत के साथ बीबी की खिदमत में पेश कीजिए। बीबी यकीनन आपको अपने दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इन अजीम हस्तियों की मारिफत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इनके दर से जो हमें मांगना चाहिए वो मांगने की तौफीक अता फरमाए। हमें रूहानियत मांगने की तौफीक अता फरमाए, हमें इल्म अमल की दौलत मांगना नसीब फरमाए। खुदावंद आलम हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। हम सबको बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाहि अलैहा और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस की बार बार ज़ियारत करना नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।